नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र में आज नरेंद्र मोदी सरकार का लेखा जोखा पेश किया। राष्ट्रपति ने किसानों के लिए सरकार के कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लगातार सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया गया। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना संकट के बाद के दौर में लोगों को रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चला रही है। राष्ट्रपति ने कहा, स्वनिधि योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक साबित रही है। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण की तरफ सरकार का खास ध्यान है। लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर होगी। सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों का भी नामांकन होता है। 3 तलाक को खत्म किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के सरकार के उपाय सफल साबित हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, यूपीआई की सफलता के लिए भी मैं सरकार के कदम की प्रशंसा करना चाहता हूं। दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ। पीएम मोदी आवास योजना के तहत अब 2 करोड़ लोगों को घर मिला है। इसी के साथ ही पिछले 3 सालों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 70 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा, कोरोना महामारी की बाधाओं के बावजूद करीब 6 करोड़ ग्रामीणों को पेयजल के कनेक्शन से जोड़ा गया। इससे हमारे गांव की महिलाओं बहन बेटियों को काफी मदद मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। महामारी के बावजूद साल 2020 और 21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से ज्यादा खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से ज्यादा बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। रबी की फसल के दौरान 430 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी सरकार अब भूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रही है। 1 लाख करोड़ के कृषि यंत्र एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है। देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना से इलाके को काफी मदद मिल सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल से अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए और स्कूल में प्रवेश लाने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई। पुलिस बलों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। विदेशी निवेश में तेज वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए सरकार से सिलिकॉन और कंपाउंडर, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले चिप डिजाइन और इनसे जुड़े वेंचर्स के लिए हाल ही में कई हजार करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित किया गया। मेरी सरकार नए क्षेत्रों के साथ साथ पारंपरिक क्षेत्रों में भी देश की स्थिति को पुनः मजबूत बना रही है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।